जय श्री मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ होलिका दहन और होली के दिन आपको किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। यदि इन जो मैं कुछ बातें बताऊंगा, जो 13 बातें हैं, 13 मुख्य बिंदु हैं, यदि वो आप ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप आने वाले संकटों से बच जाएंगे। और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। तो ये जानकर शुरू करने से पहले, यदि कोई इस चैनल में नया है, पहली बार इस चैनल को देख रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यदि मेरी जानकारी आपके लिए उपयोगी लगे तो ही। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला बिंदु कि होलिका दहन के समय, क्योंकि हमारा पवित्र त्यौहार होता है, इस दिन विशेषकर ये बात ध्यान रखें कि आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है, अपने होलिका दहन का पूजन करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो इसमें विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि आप काले कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि इस दिन तामसिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, वो काले रंग की चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होती हैं, इसीलिए वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा यह है कि जब भी आप होलिका दहन के समय जाएं तो आपको अपने सिर को ढक के रखना है, खुला नहीं रखना। यदि खुला रखते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि खुला रखते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि शुभ कार्य जब भी आप करते हैं तो अपने सिर पर कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि तामसिक चीज़ें घातक असर करती हैं। तीसरा बिंदु है कि जब भी अपने घर में खाना बने, आपको ताज़ा भोजन ही करना है। जो भी अपने मिष्ठान करते हैं, ताज़ा भोजन करना है, बासी भोजन नहीं करना, क्योंकि यह भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा बिंदु यह है कि इस दिन आपको जितना अधिक हो सके कि प्रभु भजन में समय बिताना है, भगवान का सिमरन करें। इस दिन यदि आप कोई भी भगवान का सिमरन करते हैं तो वह 100 गुना फल देता है। और यदि सो जाते हैं तो वह आपके लिए, क्योंकि शुभ घड़ी यदि कोई होती है तो उस दिन भगवान का सिमरन करना चाहिए। यदि आप वो नहीं करते हैं तो आपके लिए नुकसान देता है। और इस दिन केवल बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्री या वृद्ध व्यक्ति वही सो सकते हैं, बाकियों को सोना नहीं चाहिए। पांचवा है कि इस दिन आपको किसी भी बड़े या छोटे किसी का भी अपमान नहीं करना है, क्रोध झगड़ा नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो ये आपके घर में ही नुकसान देता है, क्योंकि यदि झगड़ा अपने करते हैं तो हमारे घर में झगड़ा होगा, ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे घर के लिए नुकसान देता है। क्योंकि हम होली को अपना शुभ त्यौहार मानते हैं, तो इस दिन प्रेम पूर्वक, सबसे प्रेम पूर्वक बात करें, सबसे प्रेम पूर्वक आचरण करें, क्योंकि आप अपने घर में किसी को दुखी करके आप सोचते हैं कि ईश्वर का भजन कर लेंगे तो वह निरर्थक है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ तक हो अपने बड़े छोटों में सबका अपमान करने से बचें, क्रोध को नियंत्रण रखें। छठा है, इस दिन जब आप सुबह उठें, एक तो आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के आपको सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ मतलब पानी जो अपने डालते हैं सूर्य को, वह करना है। और घर की साफ सफाई करनी है। गौमूत्र से घर के अंदर सब जगह उसका छिड़काव गौमूत्र से करना है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से निकल जाएं। तो ये तो हो गया 6। सातवां ये है कि इस दिन आपको कोई भी, जैसे शुभ कार्य, जैसे मुंडन है, गृह प्रवेश है, ऐसे कार्य होते हैं जो आपको नहीं करने।
नामकरण बच्चे का निकालना है, तो ऐसे आपको कार्य नहीं करने। 8वां है कि इस दिन जब होलिका दहन हो, आपको होलिका दहन का पूजन करना है। जैसे अपने कोई भी रोली से, चावल से पूजन कर दिया, फिर बाद में उसको जो भी मिष्ठान जो लेके आए उसको अर्पण कर दो, और उसकी जितनी भी उसकी एक फेरी ले लीजिए, पानी साथ में रख के उससे पानी को सींचते हुए, पानी से उस क्यार बनाते हुए, रेखा बनाते हुए उसके चारों तरफ आपको एक फेरी लेनी है, फिर उसको नमस्कार करना। इस प्रकार से इसका पूजन हो जाएगा। 8वां है कि इस दिन आपको, जैसे आप होलिका दहन करने जाते हैं, आपने पूजन कर लिया, होलिका दहन जब हो जाता है, आप पीछे मुड़ के ना देखें दोबारा उसको, सीधा ही घर की तरफ जाएं। चाहे पीछे से कोई भी आपको आवाज़ दे, चाहे कोई भी चीर परिचित कोई भी हो, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यदि आप ऐसा करते हैं, हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे आ जाए, इसीलिए इससे बचें, सीधा आपको घर जाना है। 10वां है कि इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, ये आपको नहीं करने हैं। यदि आप यह करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा इस दिन बहुत ज़्यादा हावी होती है, वो आप पर हावी हो सकती है। 11वां है कि चौराहे को इस दिन, जैसे आप चौराहे के पास से गुजरे हैं, तो ध्यान दें कि वहाँ पे कोई भी टूना टोटके वाली कोई भी सामग्री ना रखी हो। यदि रखी हो तो उससे ध्यान से उसको पार करें, उसको स्पर्श ना करें, उसको हाथ न लगाएं, उसकी तरफ देखे बिना वो साइड से निकल जाएं। 12वां है कि इस दिन आपको कोई भी व्यक्ति आपके घर में कोई भी चीज़ मांगने आए, यदि वो आर्थिक तौर पे समृद्ध है, हर प्रकार से समृद्ध है, उसको कोई भी चीज़ नहीं देनी, विशेषकर सफ़ेद रंग की चीज़ तो नहीं देनी, क्योंकि वह आपको क्या पता उसके मन में क्या विचार आ रहे हों, वो आपको नुकसान दे सकता है। पर हाँ, कोई यदि कोई भूखा भिखारी कोई हो, उसको आप दे सकते हैं, पर फिर भी सफ़ेद चीज़ नहीं, खाने की कोई सामग्री होती है वो दे सकते हैं। 13वां और अंतिम है कि इस दिन जो होलिका दहन हो जाती है, उसकी जो राख होती है, जो बाद में राख जो बच जाती है, उसको आप लेके आइए अपने घर के अग्निकोण में, आपको उसको रखना है, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस प्रकार मैंने ये कुछ जानकारी, कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। यदि किसी को ये जानकारी अच्छी लगे और यदि इसमें कोई कमी लगे तो कृपया मुझे बताएं। यदि अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके सामने ऐसी जानकारी लेके आता रहूँगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, आपको खुद भी आप मेरे को बता सकते हैं किस पे आपको जानकारी चाहिए, तो मैं आपको इसमें वो जानकारी दूँगा। तो मैंने आप सबके सामने ये जानकारी दी है। यदि आपको अच्छे लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।